बोला हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज का जो वीडियो है, जो आज की जो अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है आप सबके लिए। यदि ऐसा हो जाए तो क्लर्क और हरियाणा पुलिस को मैक्सिमम फायदा हो जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल 100% सत्य है कि यदि ऐसा हो जाए, क्या हो जाए इस पर हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा पुलिस का एक नया नोटिस आया, उसका भी बच्चों को फायदा होने वाला है, ठीक है। और संभवतः डी ग्रुप में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर को जो भी 20 ग्रुप हैं या 24 ग्रुप हैं, इनका फैसला पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा है ना नेगेटिविटी पे ध्यान मत देना। जो 24 ग्रुप है या 20 ग्रुप है, उनकी डेट 25 अक्टूबर है। इनका लगभग जो भी केस है ये सॉर्ट आउट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि भाई ये भर्ती तो एज इट इज रहने दो, आगे जो भी आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो जो भी साथी नौकरी कर रहे हैं, जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका बिल्कुल पॉजिटिव फैसला होने वाला है। और अब मैं बात करूं कि जितने भी 20 या 24 ग्रुप के कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया था, तो सीईटी जो प्री में 4 गुना में मेन एग्जाम के लिए, वो हरियाणा पुलिस में भी उन्होंने क्वालिफाई किया। क्योंकि कहीं कहीं हम जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो कहीं कहीं नेगेटिविटी भी आती है, हालांकि थोड़ा सा एक हल्का सा यदि नेगेटिविटी की बात करते हैं तो जो पोस्ट वाइज है, ठीक है, जो पोस्ट वाइज है, ग्रुप वाइज है, तो इस तरह की कंडीशन है कि क्योंकि ये सारे सी ग्रुप के हैं, तो थोड़ा सा इस तरह का मामला है कि भाई सी ग्रुप में अलग अलग जैसे कंडीशन नहीं हो सकती, तो इस तरह का एक मामला है, इसलिए थोड़ा सा लंबा खींच रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि भाई ये बच्चे सेफ हैं और इस भर्ती को एज इट इज रहने दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जितने भी 3 गुना 4 गुना जो कैंडिडेट हुए हैं, वो सीईटी प्री में जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग सीईटी मेन एग्जाम में कैंडिडेट बैठे हैं। तो जो भी हरियाणा पुलिस है, विशेषकर क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, तो इनमें लगभग मैक्सिमम बच्चे 4 गुना हुए हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तो यदि उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है कि एग्जाम दोबारा देना पड़े, ठीक है, या कैंसिल हो। हालांकि ये भी मैं आपको बताता हूं, पहले भी मैंने बताया था कि यदि एग्जाम दोबारा भी होता है तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। वो क्या दी जाएगी, वो चीजें जैसे उस पर समय खराब नहीं करेंगे। हरियाणा पुलिस के जो कैंडिडेट हैं, जो जिनका अब सिलेक्शन हुआ है, उनमें मैक्सिमम भी ऐसे कैंडिडेट कह सकता हूं, मैं मैक्सिमम कह सकता हूं कि हरियाणा पुलिस में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले ही 20 या 24 ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब ये सेव है बच्चे, तो वो हरियाणा पुलिस ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि सीनियरिटी के चक्कर में ये भी सी ग्रुप, ये भी सी ग्रुप, तो वो यहां से हरियाणा पुलिस से कैंडिडेट निकलेंगे, ठीक है। क्लर्क है, क्लर्क की वैसे तो पहले बहुत से डिपार्टमेंट में सीटें वैकेंट है, या तो क्लर्क में तो वेटिंग लिस्ट ही आएगी, ठीक है, इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन क्लर्क में जिन्होंने यहाँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो ऑलरेडी यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस 20 ग्रुप या 24 ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये आप कंफर्म मान लेना कि यदि 25 अक्टूबर को ये 20 ग्रुप सेव होते हैं, तो क्लर्क और हरियाणा पुलिस में से कैंडिडेट जो है वो निकल जाएंगे, क्योंकि ये सेफ है तो वो यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा, जो हरियाणा पुलिस का नोटिस है उस पर हम बात करें, तो हरियाणा पुलिस का नोटिस बायोमेट्रिक चेक होंगी 24 तारीख, यानी कि कल से इनकी बायोमेट्रिक चेक होनी है। तो आप खुद समझदार हैं कि यहाँ भी कुछ एक बच्चे हो सकता है कि निकल जाए। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जैसे बच्चे निकलने तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ निकल जाए बच्चे। अब हम बात करते हैं डी ग्रुप की। देखो डी ग्रुप पे भी मैं आपको बताता हूं कि डी ग्रुप में भी एक तो जो बातें चल रही हैं वो पोर्टल की चल रही हैं कि भाई पोर्टल संभवतः आपका यस नो का खुल जाए, ठीक है। और डी ग्रुप के कुछ एक ऐसे भी जैसे निवेदन किया गया है कि भाई डी ग्रुप में भी बायोमेट्रिक होना चाहिए। अब होगा या नहीं होगा इस पर तो देखो कंफर्म नहीं है हम,
ठीक है, ये कोई ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पोर्टल की सुनने में आ रहा है कि पोर्टल आपका बहुत जल्दी खुलने वाला है। और यदि पोर्टल नहीं भी खुलता है तो भी बच्चों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 14,000 जो डी ग्रुप के पद हैं इनमें से मैं मोटे अक्षरों में लिखूंगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट यहां से निकल चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम निकल चुके हैं। अब वो 10,000 निकले हैं, 9,000 निकले हैं, 8,000 निकले, लेकिन कंफर्म 9 से 10,000 कैंडिडेट यहां से निकल चुके हैं। पोर्टल खोलने या ना खोलने, पोर्टल खोलने से ये बेनिफिट हमें कि हमारी जो लिस्ट है वो बहुत जल्दी आएगी। यदि पोर्टल नहीं खुलने हैं तो भी 14,000 पूरी सीट तो डी ग्रुप की भरी जाएगी। और वो डी ग्रुप की सीट ये लगा लो, यदि यहाँ से 10,000 भी कैंडिडेट चले गए, ठीक है, हालांकि सुनने में यह भी आया कि हरियाणा पुलिस की तरह डी ग्रुप में भी बायोमेट्रिक चेक होंगी। ठीक है, तो होंगी नहीं होंगी उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन 14,000 जो सीट है यहाँ से लगभग 1,000, 2,000, 3,000, मैक्सिमम 4,000 डी ग्रुप के बचेंगे। 10,000 कैंडिडेट यहाँ से बिल्कुल लगभग ये लगा सकते हो कि 25,000 तो वो हो गए। ठीक है, 25,000 वो हो गए, कुछ टीजीटी हो गए, कुछ हरियाणा पुलिस हो गए, तो लगभग 10,000 कैंडिडेट यहाँ से आउट हो जाएंगे। और जब 10,000 कैंडिडेट आउट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें कट ऑफ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टॉप। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 45 से 50,000 जो कैंडिडेट निकल गए हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था, तो कम से कम 45,000 में से 30,000 प्लस कैंडिडेट तो 70 प्लस वाले निकल गए, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, लिस्ट कितनी है ये तो हम अभी 1-2 दिन में लगभग, आज शायद कोई अपडेट आए फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितने कैंडिडेट यहाँ से निकलेंगे और निकल गए। ठीक है, तो आज की यही अपडेट थी। यदि 25 अक्टूबर 20 ग्रुप सेफ है तो हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट जो इंतजार कर रहे हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट, कलर्क वालों को मैक्सिमम बेनिफिट, और डी ग्रुप को तो मैक्सिमम बेनिफिट हो ही गया है, ये मान लो। ठीक है, तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, और एक मैं और बताता हूँ आपको कि कल हो सकता है शाम को एक लाइव सेशन में केवल डी ग्रुप के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत नई अपडेट के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। देखो, मैंने पहले जो बताया था एज इट इज कंडीशन आपके सामने वो की वो कंडीशन है। मैंने यही हर वीडियो में यही बताता था कि ये सारे कैंडिडेट बाहर जाएंगे और डी ग्रुप की एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, वो अभी आप कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जितनी लेट आएगी उतना ही सभी बच्चों को फायदा होना है। ठीक है, अब देखो कई बार इंतजार में भी मजा है, अब इंतजार में भी मजा है। अब थोड़ा सा और जितनी लेट आएगी उतनी इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया, सारी बायोडाटा सब कुछ होके ये बिल्कुल यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। जब ये रुखसत होंगे तो यहाँ हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे और सारे बच्चे क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ है, हर कैटेगरी पे हम बिल्कुल लाइव डिस्कस करेंगे कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।